हेलो दोस्तों, नमस्कार। मैं विनोद कुमार यादव अपने यूट्यूब चैनल वीके स्टडी सेंटर में आप सभी का स्वागत करता हूं। दोस्तों, यदि अभी तक आपने हमारे यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकन को भी ज़रूर प्रेस कर दें, जिससे कि जब भी कोई नया वीडियो अपलोड हो तो आपको नोटिफिकेशन जरूर। दोस्तों, आज हम आपको इस वीडियो में बताएंगे कि कैसे आप एज को कैलकुलेट कर सकते हैं, क्योंकि आप जब भी कोई फॉर्म फिल करते हैं तो वहाँ पर आपको एज कैलकुलेट करने की ज़रूरत पड़ती है, या इसके अलावा भी कई जगहों पर आपको एज कैलकुलेट करने की ज़रूरत पड़ जाती है। तो चलिए शुरू करते हैं। सबसे पहले दो बातों को ध्यान देना है। नॉर्मली सभी को मालूम है कि एक वर्ष में 12 महीने और एक महीने में 30 या 31 या 28 या 29 दिन होते हैं। फिर भी हमने लिख दिया है क्योंकि इनका आगे यूज होना है। ओके। इसके बाद देखिए, हमने इस मेथड को समझाने के लिए 3 एग्जाम्पल लिए हैं। एग्जाम्पल फर्स्ट, एग्जाम्पल सेकंड, एग्जाम्पल थर्ड। ओके। उसके बाद हमने दिन, महीना और वर्ष 3 कॉलम बनाया हुआ है। सबसे पहले हमें उस डेट को लिखना है जिस डेट को हमें एज को कैलकुलेट करना है। जैसे यहाँ पर हमने डेट को सेलेक्ट किया हुआ है 11 जून 2021 को। हमने तीनों एग्जाम्पल में एक ही डेट को लिया है, हमें इसी डेट को एज को कैलकुलेट करना है। यहाँ तीनों एग्जाम्पल में डेट ऑफ बर्थ अलग अलग हैं। पहले वाले एग्जाम्पल में हमने डेट ऑफ बर्थ को लिया है 7/5/2004 को। दूसरे वाले एग्जाम्पल में हमने डेट ऑफ बर्थ को लिया है 15/5/1995 को। तीसरे वाले एग्जाम्पल में हमने डेट ऑफ बर्थ को लिया है 7/9/1995। ओके। अब देखिए, इसके बाद हमें क्या करना है। सबसे पहले हमें दिन को दिन से घटाना होगा, उसके बाद महीने को महीने से घटाना होगा, उसके बाद फिर वर्ष को वर्ष से घटाना होगा। हम ऐसा नहीं कर सकते कि पहले वर्ष को वर्ष से घटा के फिर महीने को महीने से घटाएं, उसके बाद दिन को दिन से घटाएं। हम इस साइड से नहीं चलेंगे, हमें इस साइड से चलना है, लेफ़्ट साइड से चलना है, राइट साइड से नहीं। ओके। तो सबसे पहले हम दिन को दिन से घटाएंगे। जब 11 में से 7 को घटाएंगे तो यहाँ पर आएगा 4। ओके। उसके बाद महीने को जब आप महीने से घटाएंगे, 6 में से 5 को जब घटाएंगे तो 1 आएगा। ओके। वर्ष को जब आप वर्ष से घटाएंगे, 2021 से 2004 को घटाएंगे, 17 आएगा। यहाँ पर देखिए, जो हमने फर्स्ट एग्जाम्पल लिया था, यहाँ पर हमें कहीं किसी जगह कैरी लेने की ज़रूरत नहीं पड़ी, सिंपल घटाना था, घटा दिया। यहाँ पर जो पहला एग्जाम्पल है, यहाँ पर जो एज आया 17 वर्ष 1 महीने 4 दिन आया। ओके। अब हम सेकंड एग्जाम्पल को देखते हैं। यहाँ पर देखिए, जब हम दिन को दिन से घटाते हैं, 11 में से 15 को घटाएंगे तो नहीं घटेगा, तो हमें क्या करना होगा, कैरी लेना पड़ेगा महीने वाले साइड से। तो यहाँ पर क्या हम करेंगे, हम महीने वाले से कैरी करेंगे। तो यहाँ पर जो नॉर्मल घटाने जैसा घटाया जाता था वैसा नहीं होगा कि यहाँ से एक कैरी आएगा तो ये 12 हो जाएगा, ऐसा कुछ नहीं। यहाँ पर क्या होता है, इस एज कैलकुलेशन में जब हम कैरी करते हैं तो जब महीने वाले कॉलम से अगर हम कैरी करेंगे तो पूरा 1 महीना कैरी होके आएगा। जैसे यहाँ पर हमने जब कैरी किया, यहाँ पर 1 नहीं आएगा, पूरा 1 महीने, क्योंकि हमने महीने वाले कॉलम से कैरी किया हुआ है, इसलिए 1 महीना टोटल कैरी होके आएगा। तो ये 1 महीने का मतलब है, जून का महीना है, 30 दिन का होता है, तो पूरा 30 दिन आएगा इधर साइड, पूरा महीना 30 दिन उठ के आया। तो 30 और आप 11 को जब ऐड करेंगे तो कितना हो जाएगा, 41 हो जाएगा। 41 में से जब आप 15 को घटाएंगे, आप यहाँ पर लिखिए 41, उसके बाद आप घटाइए। अभी देखिए, 11 में से जब आप 5 को घटाएंगे तो 6, उसके बाद ये 3 हो गए, 3 में से 1 को आप घटाएंगे तो 2। ओके। अब यहाँ पर महीने वाले कॉलम में आप आइए। अब देखिए, ये 6 नहीं रहा अभी, क्योंकि ये 1 महीना पूरा इस साइड शिफ्ट हो गया था, तो अब यहाँ पर 5 बचा है, 5 महीने सिर्फ बचे, क्योंकि 1 महीना तो इस साइड चला गया। अब 5 महीने में से आप 5 महीने जब घटाएंगे तो ये 0 हो जाएगा। उसके बाद देखिए, हमें वर्ष को वर्ष से घटाना है। 2021 को जब आप 1995 से घटाएंगे तो 11 में से 5 को घटाएंगे 6, यहाँ पर 1 बचा। ये जो है 1 में से 9 नहीं घटेगा, फिर आप घटाएंगे यहाँ पर से, जब कैरी लेंगे तो ये 11 हो जाएगा। 11 में से 9 घटाएंगे 2 हो जाएगा। अब यहाँ से 9 से 9 0, 1 से 1 0। तो यहाँ पर आप देख रहे हैं, ये दूसरे वाले एग्जाम्पल में 26 वर्ष 0 महीना 26 दिन ये एज कैलकुलेट होकर के आ रहा है। ओके। तो यहाँ पर दूसरे एग्जाम्पल में आपने देखा कि कैसे महीने के वाले कॉलम से आपको कैरी करना है।
अब यहाँ देख रहे होंगे कि जब आप महीने से कैरी करते हैं तो पूरा 1 महीना उठ के आ जाता है। ओके, अब हम तीसरे वाले एग्जाम्पल को देखेंगे। तो यहाँ पर आप देखिए, जब आप दिन को दिन से घटाएंगे तो ये घट जा रहा है। 11 में से जब आप 7 को घटाएंगे 4 आ जाएगा। ओके, अब देखिए जब महीने को घटाएंगे 6 में से 9 नहीं घटेगा तो क्या करेंगे, हमें इस साइड से कैरी करना पड़ेगा, वर्ष साइड से। अब यहाँ पर जैसे आपने पिछले वाले एग्जाम्पल में देखा था, जब महीने से उठ के जब दिन साइड में कैरी आया था तो पूरा 1 महीने आया था। तो वैसे यहाँ एग्जाम्पल नंबर 3 में आप देखिए, जब वर्ष से उठ करके महीने वाले कॉलम में कैरी आएगा तो पूरा 1 वर्ष उठ के, जैसे उसमें 1 महीना पूरा वापस आया था, वैसे यहाँ पर जो है 1 वर्ष पूरा आएगा। अब 1 वर्ष में कितने महीने होते हैं, 12 महीने होते हैं। तो 12 और जो 6 महीने ये पहले से हैं तो 18 महीने पूरा हो गया ये। तो यहाँ पर आप लिख लीजिए 18 महीने। 18 में से आप अब 9 को घटाएंगे तो ये 9 आ जाएगा। और आप यहाँ पर जो 2021 देख रहे थे, अब ये 2021 नहीं है, अब ये 2020 हो गया। तो आप इसको यहाँ पर घटा के 2020 लिख लीजिए। आप घटाइए, आप 10 में से 5 को घटाएंगे 5, क्योंकि यहाँ पर घटेगा नहीं तो ये कैरी करता 10 हो जाता। ये 1 बचा, 1 में 9 नहीं घटेगा। अब इसके बाद ये इधर से कैरी करेगी थी 11, 11 में से 9 घटाएंगे आप 2, फिर इस साइड जो है देखिए ये 9 में से 9 घटाएंगे 0, इसके बाद 1 में से 1 को घटाएंगे 0। 25 वर्ष 9 महीने 4 दिन, ये आप तीसरे वाले एग्जाम्पल से आपने देखा। ओके, तो ऐसे ही आप एज को कैलकुलेट कर सकते हैं। हमने यहाँ पर 3 एग्जाम्पल लेकर के आपको समझाया, एग्जाम्पल फर्स्ट, एग्जाम्पल सेकंड, एग्जाम्पल थर्ड। पहले वाले एग्जाम्पल में हमने नॉर्मल घटाने को रखा था, दूसरे वाले एग्जाम्पल में हमने ऐसा एग्जाम्पल रखा था जिससे आपको कैरी करना पड़े महीने को, तीसरे वाले एग्जाम्पल में हमने ऐसे एग्जाम्पल को रखा जिससे यहाँ पर आपको वर्ष को कैरी करना पड़े, तो कैसे आप कैरी करेंगे। ओके, तो यहाँ पर हमने बताया कि कैसे आप एज को कैलकुलेट कर सकते हैं। तो दोस्तों ये हमारा ट्रिक कैसा लगा आपको कमेंट करके ज़रूर बताइएगा, और ऐसे ही वीडियो देखने के लिए हमारे चैनल को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब जरूर कर लें। धन्यवाद, जय हिंद दोस्तों।